हमारी गला में जो माला है, अगर हमारी लोकतंत्र नहीं रहता तो हमारी गला में माला नहीं होता है, बल्कि हमारे गला में है हाड़ी होता। आज जन जन के नेता, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक की आवाज़ बुलंद करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सांसद आदरणीय कामेश्वर बैठा जी आज बहुजन समाज पार्टी की दामन को थाम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अरुण कुमार जी को भी हम चाहेंगे, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। इधर देखिएगा सर। वाह, बहुजन समाज पार्टी परिवार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन। अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब अमर रहे, मानवर कांशीराम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। इधर देखिएगा जो भी सुषमान अंसारी जी वो भी आएंगे। चाहेंगे कि हमारे प्रभारी महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, काशीराम साहब अमर रहे। पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा आज बीएसपी ज्वाइन किए हैं और आप करवाएं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आज बहुजन समाज पार्टी में पूर्व सांसद माननीय कामेश्वर बैठा जी जो 2009 में इस पलामू से निर्वाचित हुए थे और इससे पहले 2007 में वो हमारे बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव पहले लड़ चुके हैं और ये बहुजन समाज पार्टी में पहले रहे हैं। चूँकि ये कुछ समय के लिए आरजेडी में, जेएमएम में चले गए थे और टीएमसी में भी रहे, लेकिन आज इस भारत देश में जो ऐसे समय में जो सरकार चल रही है और इस अन्याय अत्याचार से सारे लोग दुखी हैं और इस सरकार को बदलने के लिए ये जो कामेश्वर बैठा जी हैं पूर्व सांसद, ये हमेशा दलितों, पिछड़ों और दबे कुचले लोगों की आवाज़ इस झारखंड प्रदेश में हमेशा बुलंद करते रहे। तो आज इनकी भी चाहत है कि बहन मायावती जी के पलामू सीट को जीतकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और माननीय बहन मायावती जी को इस देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने में कामेश्वर बैठा जी की अहम भूमिका होगी। परिचय कर दीजिए कैमरा के। मैं रामबाबू चिरगैया, केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड प्रदेश। क्या आपको कई पार्टी में आप रहे, फिर बीएसपी आकर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगा बीएसपी में फिर आकर ज्वाइन और किस विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं आप? मैं इसके पास पिछले मैं कुछ इतिहास बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था बहुजन समाज में ही जन्म हुआ और जब से मुझे विवेक हुआ सोचने का, समझने का, देखने का, परीक्षने का, तब से ही मैं समाज को देख करके सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, इस सारे चीज़ को विषमता को देख करके हमारे दिमाग में हलचल पैदा लिया और मैं शुरू से ही 1976 के दशक से यानी 70 के दशक से मैंने आंदोलन को ही शुरुआत किया है। मैं उन समाज के लिए शुरुआत किया है जो समाज का सामाजिक रूप से जो वंचित का शिकार था और
हमारी एक लंबी ज़िंदगी में मैंने संघर्ष किया और वह हमारी जेल यात्रा 2005 में जेल यात्रा हुआ और जेल यात्रा से मैंने तय किया, जो संविधान पढ़ा तो मैंने तय किया कि आज इस समाज का जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो उत्थान होगा वो कौन करेगा। तो मैंने संविधान पढ़ा और संविधान के अनुसरण करके हमने देखा कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस संविधान के रक्षा के लिए, बाबा साहब का बना हुआ संविधान को है रक्षा के लिए वो संघर्ष कर रही हैं। आज मुझे जब भी रहना होगा तो बहन कुमार मायावती जी के साथ ही रहना होगा। मैं 2007 में बहुजन समाज पार्टी का मैंने ज्वाइन किया और चुनाव में जीत गया था, लेकिन यहाँ का लोग, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का सिस्टम हमको चुनाव में हार करार दिया गया था। तो इसकी जीता जागता सबूत है, पूरे देश सबूत है, झारखंड की जनता सबूत है, झारखंड की व्यवस्था सबूत है। हमारा राजनीति से कई तरह के भटकाव होते रहा, कई कारण हुए। मैं आज कारण मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कई कारणों के साथ भटकते रहा। आज मुझे एक अति प्रश्न पसंद हो रहे हैं। अभी इस लोकसभा का जो महापर्व चल रहा है और चूँकि इससे महापर्व और कुछ नहीं है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, शिवरात्रि हो, जो भी पर्व है, लेकिन इस लोकतंत्र से बड़ा कोई पर्व नहीं है। इस लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव हो रहा है, जो देश का भाग और भविष्य है, उस संसदीय प्रणाली में तय होगा। जनता माँ के गर्भ से जरूर लोग पैदा लेते हैं, हमने माँ के गर्भ से जरूर पैदा लिए हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, लेकिन माँ बाप मुझे किस्मत नहीं लिखता है। उस महामंदिर जो है, उस महामंदिर में मेरा किस्मत लिखा है। तो आज उस महामंदिर का जो किस्मत लिखने का महापर्व है और इस महापर्व में हमारी भटकाव विभिन्न तरह कारणों से होता रहा। आज मैं बहुजन समाज पार्टी के मैं साथ आया हूँ और बहन जी का जो मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन है, जो आज हमारी संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। आज हमारी जो लोकतंत्र पर जो आज हमने हमारी गला में जो माला है, अगर हमारी लोकतंत्र नहीं रहता तो हमारी गला में माला नहीं होता है, बल्कि हमारे गला में हाड़ी होता। आज मैंने जो बोल रहा है जुबान से जो बोल रहे हैं, इस जुबान पर मुझे ताला होता। कोई चूँकि स्वतंत्र रूप से कोई बोलने का अधिकार नहीं था, तो आज मैं बाबा साहब का इस संविधान का अधिकार है, तो मैं आज उसी के बदौलत मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो आज मुझे अति प्रसन्न हो रहे हैं कि चूँकि विभिन्न कारणों से भटकाव के कारण के चलते चलते मैं एक सही रास्ता पर आज मैं आया हूँ और ज़िंदगी का यह मेरी अंतिम पथ होगा, समय के बाद अंतिम रास्ता होगा। चाहे हमारी ज़िंदगी का जो भी हो, जोखिम उठाना पड़ेगा है। मैं इस आज बहुजन समाज पार्टी का मैं दामन थामा हूँ और बाबा साहब का दामन थामा हूँ, संविधान का दामन थामा हूँ और इस संविधान का, लोकतंत्र का, जन्माधिकार का, केंद्रीयता का, डेमोक्रेसी का, सारा चीज़ को अधिकार के लिए बाबा साहब का बना हुआ संविधान को रक्षा करने के लिए मैं आज बहन कुमारी मायावती के साथ मैं आज माननीय हमारा प्रभारी जो दिनकर जी हैं, राम बाबू जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको झारखंड प्रदेश का राजन मेहता जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारा अरुण राम जी हैं, कई सारे कार्यकर्ता हमारे लोग बैठे हुए हैं। आज मैं इनकी समक्ष में आज बहुजन समाज पार्टी का मैं दामन थाम रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ये पार्टी का जो मिशन है, इस मिशन के तहत मैं कार्य करूँगा और पार्टी मुझे जो दायित्व देगा, जो जिम्मेवारी देगा, मैं उसको निर्वाह करने का कोशिश करूँगा। आपको बीएसपी में आने से बीएसपी कितना मजबूत होगा और झारखंड में किस तरह से उत्थान करेंगे? देखिए, पार्टी हमारी पूरी मजबूत है, बशर्ते हम कार्यकर्ताओं को एकजुटता का परिचय देना होगा और सही हम मायने में हमारा आत्मसात करना होगा और हमारा जो संविधान की जो थ्योरी है आज बहन कुमारी मायावती जो थ्योरी को जो लेके जो चल रहे हैं, आज जो व्यवस्था, जो सिस्टम हमारी इसको कई तरह के बरगाने का काम कर रहा है।
हम समझते हैं कि अब इनका काम नहीं चलेगा। मैं और झारखंड के संघर्ष में और झारखंड का नेतृत्व में मैं अग्रिम भूमिका निभाने का कार्य करूंगा और दलित शोषितों को, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को, ओबीसी को, या संविधान के पक्षधर लोगों को संगठित करने का मैं कार्य करूंगा। आप जेएमएम में थे, जेएमएम से आज बीएसपी आए हैं, तो जेएमएम छोड़ने का? देखिए, मैं किसी जेएमएम में चाहे कोई संगठन में मैंने रहा नहीं है, क्योंकि मैं जेल से चुनाव लड़ा था, मुझे शेमुल दिया गया था और मैं शेमुल के आधार पर मुझे दिया गया था। क्योंकि मैं किसी का दया मर्जी से मैं सांसद नहीं बना था, बल्कि मेरा एक वेट था जो समाज का, जो दलित शोषितों के लिए जो काम किया था, गरीबों के लिए जो काम किया था, समाज में समाजी जिल्लत का जो जिंदगी के लोग जो जीते थे, मैं उसके उत्थान के लिए काम किया था। वही मेरा प्रतिफल था, न किसी व्यक्ति का दोष इसमें अति योगदान नहीं। और उस योगदान में अगर कहेंगे तो मेरा जो हमारे बेटा, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार जो आज आपके सामने जो ज्वाइनिंग हमको करा रहे हैं, यही सारे लोगों को योगदान रहा था। जो बूथ संगठित करने का, वोट दिलवाने का, मैनेजिंग करने का सारा खर्च हमारी बीवी, हमारे बेटा, हमारे जो रिश्तेदार, जो जिनका नाम दिलीप जो है, आप लोग जानते होंगे, समझिए बात, ये सारे लोग, कई रिश्तेदार लोग हमको इस संगठित करके कि हमारा ये जो लोग किया था। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शेमुल का मामला था, और मैं नहीं समझता हूँ किसी पार्टी का मामला था। आज मैं आरजेडी में हूँ तो किसी का मर्जी से, अब ये नहीं कहेंगे कि मैं आरजेडी के संगठन के नाम पर मैं अपना अस्तित्व को मैं खड़ा किया। जी नहीं, मेरा एक अस्तित्व था, जो मेरा संघर्ष ही एक अस्तित्व था। अगर संघर्ष नहीं करते तो ये मजदूरी करने वाला दलित का जो है, गरीबी मजदूरी सो झेलने वाला, जो जिल्लत का जिंदगी जीने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, तो हम नहीं समझते हैं कोई बन सकता है। और मैं बना हूँ तो संघर्ष के बदौलत। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके सहयोग से कहें कि आज कामेश्वर बैठा जी बीएसपी ज्वाइन किए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के साथ साथ पूरे झारखंड वासी और सभी कोई को आदाब, सलाम, प्रणाम, झारखंडी जोहार, जय भीम। आज माननीय पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी बहुजन समाज पार्टी के नीति और सिद्धांतों को अपनाते हुए बहुजन समाज पार्टी की आज दामन थामे हैं और बहुजन समाज पार्टी की नीति और सिद्धांतों पर चलेंगे। और निश्चित रूप से मैं यह बताना चाहता हूं कि कामेश्वर बैठा हमारे पलामू जिला और खासकर मेरा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको मैंने देखा हूं, बचपना से मैं देखते आ रहा हूं कि इन्होंने गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, दबे कुचले, गरीब गुरबा की सभी की लड़ाई इन्होंने लड़ा है। और लड़ाई लड़ करके इन्होंने लोकसभा की सीट को भी सुशोभित किए हैं। 543 में एक हमारे पड़ोसी, हमारे आदरणीय कामेश्वर बैठा भी जीत करके गए थे। मुझे भरोसा है कि कामेश्वर बैठा को बहुजन समाज पार्टी में आने से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है। और मैं तमाम पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सभी मतदाता भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों से अपील है कि गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने वाले एक ही पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। यह दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब सभी स्वर्ण जातों की लेकर के यह लड़ाई पार्टी लड़ती है। और निश्चित रूप से यह जो चुनाव जो 2024 का जो है, यह चुनाव पलामू लोकसभा से कामेश्वर बैठा जीत करके जाएंगे, मुझे भरोसा है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की हाथों को मजबूत करेंगे और भारत की प्रधानमंत्री बनाने में इन्होंने सहयोग करेंगे, यह मुझे उम्मीद और भरोसा है। और सभी तमाम लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि लोग जोश और जुनून में आकर के लग जाएं। और विपक्षी को मैं बताना चाहता हूं, विपक्षी को लोहे की चाना चबाना पड़ेगा कामेश्वर बैठा जी को पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आने से।